भुक्ति मुक्ति सुख सुख बैकुंठ धाम तज काम एक नाम रटू श्याम श्याम। इस दोहे में दो चीज के बारे बताए गए हैं, एक भुक्ति दूसरा मुक्ति। तो भुक्ति क्या होती है और मुक्ति क्या होती है, इस पर आज हम विचार करेंगे। भुक्ति तो अज्ञान भुक्ति है अज्ञान गोविंद राधे। मुक्ति तो महा अज्ञान बता दे। जो भुक्ति की मार्ग पर चलेगा वो अज्ञानी है। यहाँ राधा गोविंद गीत में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि कोई भुक्ति की मार्ग पर चलेगा तो अज्ञानी है, और कोई मुक्ति की मार्ग पर चलेगा तो वो महाज्ञानी है। तो हम भुक्ति के मार्ग पर और मुक्ति के मार्ग पर कैसे चल रहे हैं, जो चल रहे हैं वो क्या सही है, इस पर हम विचार करेंगे। भुक्ति की कई सारी कक्षाएं होती है। सारे संसार का भोग विलास कोई भी कामना हम करते हैं उसको भुक्ति कहा जाता है। स्वर्ग लोक तक भी उसमें आते हैं। तो वो भुक्ति हम जो चाह रहे हैं उसमें क्या हमको सुख मिलेगा, उसमें सुख है। हरिदास मांगे बर गोविंद राधे। भुक्ति मुक्ति दोनों डाकिनी ते बचा दे। जो भक्त लोग होते हैं, हरि के दास होते हैं, वो भुक्ति और मुक्ति को डाकिनी कहते हैं, पिशाचनी कहते हैं। भुक्ति मुक्ति प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। भागवत में भी वेदव्यास महाराज ने कहा कि ये भुक्ति और मुक्ति की मार्ग, ये दोनों मार्ग डाकिनी है, पिशाचनी है। किसके पीछे लग जाए तो उनको फिर तो निस्तार नहीं मिलेगा, वो उससे छुटकारा नहीं पाएगा। ये ऐसा डाकिनी है कि तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। सदा के लिए हम प्रेमानंद से, भगवान के आनंद से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए भक्त लोग ये दोनों को ठुकरा देते हैं, वो नहीं चाहते हैं भुक्ति और मुक्ति की मार्ग को। तो वो जो भुक्ति की कामना करेगा, उपासते पुरुषम ये यह कामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। भागवत में कहा गया कि कोई भी यदि कोई व्यक्ति यदि यह भुक्ति की मार्ग को छोड़ दे, कामना को छोड़ दे, तो वो भगवान बन जाएगा। यदि भुक्ति के मार्ग में चलेगा तो क्या होगा, तो सर्वनाश हो जाएगा। इंद्रियाणि मन काम आत्मा धर्म धृति मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम
यस्य नश्यन्ति जन्मनाः। पुनश्च भागवत में कहा गया, यदि कोई भुक्ति की कामना में चलेगा, कामना बनाएगा, तो उनका यह सब समाप्ति हो जाएगी। क्या क्या समाप्ति होगी? इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धैर्य, धर्म, सब कुछ समाप्ति हो जाएगा। तो कोई कामना छोड़ देगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा, और कामना में चलेगा तो उनका सर्वनाश होगा। वेद से समझिए, सैषानन्दस्य मीमांसा भवति जुवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठो तस्येयं पृथिवी सर्वाभीतस्य पूर्णा स्यात् स एक मानुष आनन्दः। ते ये शतं मानुष आनन्दाः स एक मानुष गन्धर्वाणाम् आनन्दः। ते ये शतं मनुष्य गन्धर्वाणाम् आनन्दः स एक देव गन्धर्वाणाम् आनन्दः। ते ये शतं देव गन्धर्वाणाम् आनन्दः स एक पितॄणां चिरलोकालोकानाम् आनन्दः। ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः स एक कर्मदेवानां स एक आजानज देवानां देवानाम् आनन्दः। ते ये शतं आजानज देवानां देवानाम् आनन्दः स एक कर्मदेवानां देवानाम् आनन्दः। ते ये शतं कर्मदेवानां देवानाम् आनन्दः स एक इन्द्रस्य आनन्दः। ते ये शतं इन्द्रस्य आनन्दः स एक बृहस्पतिरानन्दः। ते ये शतं बृहस्पतिरानन्दः स एक प्रजापतिरानन्दः। ते ये शतं प्रजापतिरानन्दः स एक ब्रह्मणानन्दः। वहाँ तक हम जाएंगे, ब्रह्मा बनने तक हमारा कामना है। हम लोगों का जो कामना है उसको हम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हम ब्रह्मा पद तक चाहेंगे। सुरपतिर ब्रह्म पदम याचते तृष्णा तो तरुणायते। फिर भी हमारी तृष्णा खत्म नहीं होगी, वो नित्य तरुण बन जाएगा। ये सुरपति जो स्वर्ग सम्राट इंद्र है, वो ब्रह्म पद को चाहता है। भला सोचिए, ये कामना की गति कहाँ तक है, कहाँ तक हम कामना कर रहे हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए। और कोई ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेगा तो क्या वो आनंद प्राप्त कर लेगा? जी नहीं। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता में कहा गया कि ब्रह्म पद को प्राप्त करने के बाद भी हम लोग फिर पतन हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई भी पुण्य नहीं बचेगा जिसके द्वारा हम और कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मानव देह भी नहीं मिलेगा, तब यह हालत हमारा बन जाएगी। अब इसके अर्थ समझ लीजिए। सारे पृथ्वी का कोई एक सम्राट व राजा हो, वो स्वस्थवान हो, धनवान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, प्रजानुकूल हो, और ऐसे एक राजा इस दुनिया में सबसे सुखी माना जाता है। और वो राजा यदि सैकड़ों हो जाए, सैकड़ों राजा की सुख हो जाए, तो एक मानव गंधर्व का सुख सैकड़ों मानव गंधर्व का सुख के बराबर एक देव गंधर्व का सुख, सैकड़ों देव गंधर्व सुख के बराबर एक पितृलोक का सुख, सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज देव का सुख, सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्म देव के सुख, सैकड़ों कर्म देव के सुख बराबर एक इंद्र का देवलोक का सुख,
एक देव सैकड़ों देवलोक का सुख बराबर एक इंद्र का सुख, और सैकड़ों इंद्र का सुख बराबर एक बृहस्पति का सुख, सैकड़ों बृहस्पति का सुख बराबर एक प्रजापति का सुख, सैकड़ों प्रजापति का सुख बराबर एक ब्रह्मा का सुख। और ब्रह्मा बनने के बाद भी हमारा पतन हो जाएगा, वेद में कहा गया, और उसको गीता ने सिग्नेचर कर दिया। तो हम इतना प्रयत्न करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, और आखिर में मिलेगा क्या? कुछ नहीं, 0 गुना फल मिलेगा। यह है भुक्ति का कक्षा। चाहे आप लोग कितना सुख की कामना कर लीजिए संसार में, यह सब क्षण भंगुर है, कोई भी चिरस्थायी नहीं है, आपके साथ नहीं जाएगा, ये सब यहीं समाप्ति हो जाएगी। तो इसमें हमारा दुख निवृत्ति नहीं होगी या आनंद प्राप्ति नहीं होगी। हम लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, मजा चाहते हैं, रस चाहते हैं, लुट चाहते हैं। यह सब आनंद की परिभाषा, सब आनंद के नाम है। तो हम जो आनंद चाह रहे हैं वो आनंद क्या है? वो भगवान है। आनंदो एवादस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद उत्तरतः, आनंद दक्षिणतः, आनंद एवेदग्वम सर्वम। वो है भगवान, जिसके पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, ऊपर आनंद, नीचे आनंद, चारों ओर आनंद ही आनंद लब लब भरा है। वो है भगवान श्याम सुंदर। और हम लोग आनंद चाह रहे हैं, हर एक क्रिया में, हर एक कार्य में हम प्रयत्नशील है, सदा से, अनादिकाल से प्रयत्नशील है, अभी के नहीं। लेकिन आनंद का लवलेस हमको नहीं मिला, क्योंकि हम लोग गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं, भुक्ति के पीछे भाग रहे हैं, और ज़्यादा कष्ट मिलने पर हम मंदिर में चलते हैं, हे भगवान जी हमको कृपा कीजिए, हमको मुक्ति दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। यानी जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं, संसार से छुटकारा चाहते हैं। तो वो आनंद को हम नहीं चाहा। वास्तविक आनंद क्या होता है? वो है भगवान। जब हमको भगवान मिल जाएंगे, सदा सदा के लिए हम आनंदमय हो जाएंगे। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम, सदा के लिए आनंदमय हो जाएंगे। उसके बाद कभी हमारे ऊपर दुख का हावी, माया का हावी नहीं होगा। तो यह मुक्ति क्या होती है? मान लीजिए आप लोगों ने समझ लिया कि हम सांसारिक सुख नहीं चाहेंगे, स्वर्ग लोक तक भी सुख नहीं चाहेंगे, ठीक है। अब मुक्ति क्या है? यह मुक्ति को महामूर्ख कहा गया। देखिए, भुक्ति कोई चाह लेता है या भुक्ति के पीछे पड़ जाता है, सांसारिक सुख के पीछे, तो कभी भटकते भटकते फिर मानव देह मिल जाएगा, फिर महापुरुष मिल जाएंगे, फिर तत्व ज्ञान मिल जाएगा, तो हमको जच जाएगी किस जन्म में, तो हम भगवत प्राप्ति हो जाएंगे। परंतु एक बार किसके पीछे मुक्ति लग गया तो सदा के लिए वो भगवत प्राप्ति से, भगवान के आनंद से, भगवान की सेवा से वंचित हो जाएगा सदा के लिए। वो पश्चाताप कितने ही किए, लेकिन भगवान को, जो भगवान का जो आनंद है उनको वो नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? उसका 5 कक्षाएं हैं मुक्ति का। सृष्टि, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य।
तो वो जो 5 कक्षाएं हैं, सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या? हम लोग भगवान को कामना करते हैं आपके जैसे ऐश्वर्य हमको मिल जाए, यह है सृष्टि। सालोक्य, हे भगवान श्याम सुंदर, हमको आपका लोक मिल जाए, जैसे हम लोग वैकुंठ लोक चाहते हैं वो मिल जाए भगवान श्याम सुंदर का, वो है सालोक्य। सारूप्य, सारूप्य का मतलब भगवान जैसे सुंदर है, हे भगवान हमको भी ऐसे सुंदर बना दीजिए, ये है सारूप्य, उनके जैसा रूप चाहते हैं हम लोग। और सामीप्य, हम सदा भगवान के सामने ही रहेंगे अपने सुख के लिए, ये भी कामना में आता है, भगवान की सुख के लिए नहीं, तो वो भी मुक्ति की क्लास में है। तो सामीप्य, हम सदा भगवान के सन्मुख में रहेंगे, ये कामना बनाया हम लोगों ने। और सायुज्य, सायुज्य मुक्ति सबसे खतरा है, सबसे डेंजरियस है, उसको शास्त्रों में कैवल्य कामा मुक्ति कहा गया है। कैवल्यम नरकायते, वो तो नरक के समान है। किसको कैवल्य कामना मुक्ति मिल गया तो उनको तो कभी और छुट्टी नहीं मिलेगी, भगवान की सेवा से सदा के लिए, वो प्रेम से सदा के लिए वो वंचित हो जाएगा। तो मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आपको मोक्ष चाहिए फिर भी भक्ति करना पड़ेगा, भगवान को ही प्रार्थना करना होगा कि हमको मुक्ति दे दीजिए। बिना भक्ति से आपको छुटकारा नहीं मिलेगी। तो भक्ति करेंगे जी तो ये भुक्ति मुक्ति के पीछे क्यों पड़ेंगे? हम लोग सीधे सीधे भगवान श्याम सुंदर का प्रेम क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों निष्काम भक्त नहीं बनेंगे? कामना को क्यों नहीं छोड़ेंगे? जब को हमको ज्ञान हो गया कि ये कामना इतनी खतरनाक चीज है जिसके पीछे भागने में हमारा सर्वनाश होगा, चाहे भुक्ति के पीछे जाइए चाहे मुक्ति के पीछे जाइए। तो मोक्ष चाहते हो फिर भी भक्ति करना पड़ेगा, बिना भक्ति रे आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया कि भजिय राम सब काम बिहाई, सब कामना को छोड़ो और भगवान राम के नाम ही जपा करो। तो हम लोग भगवान के नाम ही जपेंगे, ये मुक्ति भुक्ति के पीछे क्यों पड़ेंगे? मुक्ति भी भगवान श्याम सुंदर को प्रार्थना करती है। जब कोई जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तब उनको होश आता है हम तो गलत दिशा में पहुंच गए, हमारा फिर मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताय, ब्रज रज उड़ी मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति भगवान को प्रार्थना करती है, हे भगवान श्याम सुंदर मेरी मुक्ति कर दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए, ये तो मैं गलत दिशा में पहुंच गया, सदा के लिए आपके प्रेम से वंचित हो गया, सेवा से वंचित हो गया, अब मुझे कैसे निस्तार होगा, मैं कैसे उद्धार होऊंगा? तो मुक्ति को भगवान ने उत्तर दिया, ब्रज राजा उड़ी मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त हो जाए। जिन गोपियों ने हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं सब मनमाना को छोड़ दो, हरि के नाम श्यामा श्याम के नाम ही आठों याम जपा करो और सब कामना को छोड़ो, भुक्ति मुक्ति को छोड़ो। फिर से हम घूम फिर के वहीं पहुंच गए कि
वही ब्रजांगनाओं के चरण धूल जहाँ पड़ा हुआ है, ब्रज की धूल में हमारा सिर से हम नहाएंगे तो फिर मुक्ति से हमको मुक्ति मिलेगी, कोई मुक्ति मुक्त हो जाएगी। जिस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर का वो सखा थे उद्धव जी महाराज, जिनके बारे में भागवत में वर्णन है, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, मुक्ति की पथ पर चल रहे थे। ज्ञानियों का फल होता है मुक्ति, तो वो उसी मार्ग में चल रहे थे। तो श्याम सुंदर को कृपा करने का मन हुआ तो उन्होंने कृपा करने के लिए उनको बुलाए और ब्रज धाम को भेज दिए, जाओ तुम्हारा ज्ञान दे आओ उनको। गोपियाँ लोग मेरे लिए रो रहे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करती है, सदा रोते रहते हैं हमको याद करते हुए, तो आप जाकर उनको ज्ञान दे आओ। क्या ज्ञान दूं महाराज? वही प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। तुम्हारा जो ज्ञान का मंत्र है, तू ही ब्रह्म है, क्यों रो रहा है? ये जाओ ज्ञान दे आओ। लेकिन उद्धव जी गए तो ऐसा ज्ञान दिया कि सदा सदा के लिए ज्ञान को वही समर्पित कर दिया, वही छोड़ दिया और वहाँ से प्रेम लेकर लौटे। राधा रानी की कृपा से, ब्रजांगनाओं की कृपा से उनको प्रेम प्राप्त हो गया, सदा के लिए ज्ञान मिट गया और वहाँ से ब्रज रज को अपने शरीर में लिपते हुए और उसको पोतकर सारे शरीर में आकर पूरे पागल शरीर का राधे राधे जपा करते हुए श्याम सुंदर के पास पहुंच गए। श्याम सुंदर का तो वही मनसा था कि कैसे मेरे ये सखा को मैं प्रेम दान करूं, प्रेम के मार्ग पर चलाऊं। तो वो ज्ञान उनका ब्रज धाम में ही हो गया। इस प्रकार से कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी मोक्ष में पहुंच जाता है तो वो पश्चाताप करता है। तो जबकि हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हम लोगों को कृपा करके सारे ज्ञान प्रदान कर दिए, भागवत रामायण उपनिषद वेद सारे के सारे, रामायण जितने सारे पुराण धर्म ग्रंथ सबका ज्ञान कृपा कर दिया और उन्होंने हमको कहा कि इसी मार्ग पर चलिए, प्रेम की मार्ग पर। भला हम लोग भक्ति और मुक्ति की मार्ग में क्यों चलेंगे? भक्ति मुक्ति की मार्ग कितनी डेंजरस है, कितनी खतरनाक है, इसी दोहे में वो वर्णन करते हुए कहा कि आप लोग सारे कामना को छोड़कर भक्ति मुक्ति के साथ साथ हर एक कामना को छोड़ दीजिए और आखिर में श्यामा श्याम की ही नाम को 8 याम जपा कीजिए। शेष फिर